वेलकम बैक गाइज एक और धमाकेदार वीडियो पर। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे बेस लाइन टेस्ट 2026-27 का विषय। देखो आपका हिंदी का, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा बेस लाइन का पूरा पेपर है मेरे पास और इसका बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको देने वाला हूँ, जिससे आपके पूरे 50 से 50 नंबर आसानी से आ जाए, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको जो क्वेश्चन पेपर आपका इसमें टेस्ट आपको दिया गया है, यहाँ पे आपके 50 अंक आपको इसमें मिलेंगे और नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम आप इससे भर लीजिएगा, दिनांक आपका भरना है। और देखो आपको इसमें जो है यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्नों के सम्मुख आपको उनके अंक भी दिए गए हैं। सभी प्रश्न उत्तरायणी संस्कृत में, यानी आपको संस्कृत में सभी के उत्तर लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पूछा गया आपका इसमें अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, यानी इनमें से कौन सा आपका अव्यय पद है। क्या आपका राम है, शनैः शनैः है, गच्छति है, या फिर देखो आपका फलम है। अब देखो अव्यय का मतलब क्या होता है, जो आपका व्यय नहीं होता है, यानी कि आपका देखो यहाँ पे आपका जो शनैः शनैः है ना, ये आपका अव्यय है। जैसे कदा, यदा, शनैः शनैः है ना, उच्चई, तो आपको ये सर्वत्र है ना, तो आपके जितने होते हैं यहाँ पे अत्र, सर्वत्र, ऐसे जितने शब्द होते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं, यहाँ पे आपका अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा, कुत्र इतस्य पदस्य हिंदी। अब देखो कुत्र का आपको हिंदी में अर्थ क्या है, क्या कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, फिर देखें क्यों होता है। तो हम जानते हैं कुत्र का मतलब क्या होता है, कुत्र का आपका मतलब होता है कहाँ, ठीक है। और कदा यानी होता है आपका कब होता है ना। तो आपको इस प्रकार से आपको आंसर करना है। तीसरा देखो, अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा, यानी अनुगच्छति में देखो आपको इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपका इसका पूछा गया है आपका उपसर्ग। तो देखो आपको जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्दांश के प्रारंभ में जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब देखो आपको इसमें जो है आपका शुरू में लग गया है अनु, तो आपका अनु लगा है, और गच्छति आपका इसमें शब्द है, मूल शब्द है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपको इसमें अनु आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद देखना आपको लिखा है उपकार में। अब इसमें क्या पूछा है आपको, इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है इस पद में। तो क्या आपका अप है, उप है, प्रा है, या फिर आपका देखो कारा है। तो हम जानते हैं देखो इसमें मूल वर्ड क्या, आपका मूल शब्द क्या है, कारा, कार है, और इसमें जुड़ा क्या है, आपका उप जुड़ा है। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा कि आपका उप जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये अव्यय भी कहलाता है। पांचवा देखना, राम शब्द का आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखना है, ठीक है। अब देखो राम का आपका जो एक, आपको जैसे आपने पढ़ा होगा रामः, रामो, रामाः, है ना। तो इस पर आपका द्वितीय भी होता है, तृतीय होता है, षष्ठी, सप्तमी। तो देखो आपको जो षष्ठी आपको इस पूछा गया है षष्ठी का, तो षष्ठी का होता है रामस्, रामयोग, रामाणाम। देखो आपको इसमें जो है रामस आपको जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखना छठवा, बालिकाया पदे विभक्ति ऐसी, जैसे आपका लता हो गया है ना, लता का हो गया, और बालिकाया का हो गया आपका बालिका, ये सब आपके सेम होंगे। अब इससे विभक्ति देखो आपको कैसे करना है, बालिकाया का आपको इसमें देखेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका तृतीय विभक्ति इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका लतया होता है वैसे आपका बालिकाया होगा। इसके बाद देखो आपका सातवां आता है, इसमें पूछा गया है हिमालय शब्द का आपको इसमें संधि विच्छेद करना है। अब देखो कैसे आपको विच्छेद करना है ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो आपको 2 नंबर का तो आपको करना है भीम धन आपका आलिया, ठीक है। और आपको इसमें इस प्रकार से आपको कर देना है। और विसर्ग संधि का आपका एक उदाहरण लिखिए। तो देखो नमः धन्ति आपका हो जाएगा, विसर्ग आपको इसमें लगा है ना, तो आपका ये हो जाएगा नमस्ते। और माहेश्वर सूत्राणी लिखा था, आपको इसमें माहेश्वर सूत्र लिखना है। तो देखो अयुड़ और रील लिख के, और अयोंग, अयोच, ठीक है। इसके अलावा भी आपका देखो आपको 4 ही पूछा गया है, आपका हैवरट है ना, तो आपका रिमगर्णम, आपके बहुत सारे होते हैं, आपके 14 सूत्र होते हैं माहेश्वर सूत्र, इसमें से आपको 4 ही लिखने के लिए बोला है। तो आपको ये 4 मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है। इसके बाद लिखना पंच प्रत्याहाराणाम नामानि लिखा था, आपको 5 प्रत्याहार के आपको नाम लिखना है। देखो आपका प्रत्याहार जो है ना, आपका अच होता है, हल होता है, अक होता है, इक होता है, और यण होता है। तो 5 ही पूछा है, तो आपको लिख देना है। इसके बाद देखो आपको इसमें जो है कोऽपि एकम श्लोकम लिखा था। अब आपको एक श्लोक लिखना है। तो श्लोक कैसे लिखेंगे, विद्वत्वम च नृपत्यम च नैव तुल्यम कदाचन, और स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आपको देखो ये आंसर आपको करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर बता दिया गया है। बार बार देखना, इसमें 50 को आपको जो है इसमें, और 61 को, 63 को, इस संख्या को हिंदी भाषा में आपको अंक में आपको लिखना है, ठीक है। 2 अंक का पूछा गया है। देखो आपको अंकेशु में आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें लिखना है
देखो आपका ये क्या हो जाएगा 50 मतलब हो 50, 1 मतलब आपका 21 और 63 मतलब आपका हो जाएगा 30, ठीक है। और हिंदी भाषा में देखो आपको इसमें क्या लिखना है 50, 21 और आपका 30। देखो आपको इसमें आप ये कर दीजिए, इसे आप हिंदी में करेंगे तो 50 और 21 और 30 है। और 13वां देखना, इसमें 2 वाक्य को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखो राम विद्यालय जाता है तो आपको इसे लिखना है राम विद्यालयम गच्छति, ठीक है। तो राम आपका विद्यालयम गच्छति हो जाएगा। हम सब पढ़ते हैं तो आपको लिखना है आपको मया वयम पठामः, आपको ये उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो 14 नंबर का वर्ण वियोजनम संयोजनम च कुरुत। अब आपको देखो ये 3 नंबर अंक का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें संयुक्त वर्णों को पृथक करें और पृथक वर्णों को मिलाकर लिखिए। तो सौरभ को कैसे लिखेंगे, सा हलंत में आएगा और औ है, फिर आपका रा हलंत में आ है, फिर आपका भा है, फिर आपका आ है, ठीक है। और हिमांशु में देखो आपका हा हलंत है, ई पूरा है, मा हलंत है, बड़ा आ है। देखो जो आपके स्वर होंगे, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन आपका जो व्यंजन होता है वो आपका अपने आप में बिना स्वर के पूर्ण नहीं हो पाता है, आपका ये लंगड़ा कहलाता है। तो आपको यहाँ पे सारे आपको व्यंजन वर्णों को आपको यहाँ पे हलंत में लिखना है और बाकी आपको स्वर को पूरा आपको ऐसा लिखना है। ग नंबर देखो आपको इसमें लिखा है, ये आपका जो लिखा है ये हो जाएगा देखो आपका सतीसा हो जाएगा, आपको आंसर सतीसा करना है। इसके बाद देखो आपको इसमें 15 क्वेश्चन, कोष्टकात उच्चतम शब्दम रिक्त स्थानम पूरे। आपको देखो 3 नंबर का पूछा गया है, तो आपको देखो आपको इसमें रामाय या फिर रामम होगा, तो देखो आपका हो जाएगा रामाय नमा होगा। क्या हो जाएगा, रामाय आपका इसमें नमा होगा। और गंगा हिमालय, अब देखो कोई चीज़ कहीं से आपका बहती है तो अलग हो रही है, दूर जा रही है, तो यहाँ पे हमारा पंचमी होता है, यानी कि आपको हिमालयात इसमें आंसर कर देना है आपको इन दोनों ऑप्शन में। और इसमें विद्यालयम दिया है, विद्यालय से दिया है, तो देखो किसके परितः आपका वृक्ष है, तो आपको इसमें विद्यालयम, आपको इसमें द्वितीय विभक्ति आपका यहाँ पे लग जाएगा। और 16वां आपको एक पद में आपको उत्तर देने हैं 3 नंबर का। तो का नंबर का देखो आंसर कैसे करना है, पठित्व पदे का प्रत्यास्थी। तो पठित्व में देखो पठ आपका क्या है, पठ आपका इसमें धातु है, ठीक है। और पूछा क्या है, प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय आपका यहाँ पे क्या है, आपका क्यत्व हो जाएगा। तो आपको इसमें क्यत्व बस करना है, आपको यहाँ पे मूल शब्द नहीं पूछा है। अब तुमुन में देखो आपका जो है, तुमुन में क्या आपका प्रत्यय आपका होता है, तो आपका जैसे आपको इसमें मान ली तुमुन प्रत्यय का आपको एक उदाहरण लिखना है, तो आप लिख सकते हैं हस्तुम, पठितुम, है ना, खादितुम, आप ऐसे कोई भी वर्ण लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे पठितुम लिख दिया है। का नंबर देखना है इसमें क्या दिया गया है आपको, इसमें अगला बाल धन टाप क्या हो जाएगा, तो आपका ये बाला आपका बनेगा, ठीक है। चलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे प्यारे छात्रों फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल का बटन प्रेस कर दो और वीडियो को दिल से लाइक करो यार। बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको हर एक चीज़ दिखाते हैं और पूरे वार्षिक एग्जाम तक आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। इसके लिए वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको इसमें क्या पूछा गया है, अधोलिखितम चित्त दृष्ट्वा वाक्य पूर्यत। अब आपको देखो इसमें जो है, यहाँ पे जो है आपका देखो जब आपका युद्ध हो रहा था, है ना, कौरव और पांडव के बीच में, तो यहाँ पे देखो आगे आपके श्री कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं और इसमें देखो अर्जुन आपका यहाँ पे तीर निकाल रहे हैं। तो आपको इसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा सृजाम्यहम्। अब देखो आपको इसमें जो आपको लिखना क्या है, चित्र को देखकर आपको देखो आपको इसमें कितने आपके इसमें संत यानी आपको घोड़ा कितने हैं आपको ये बताना है। तो देखो आपको इसमें घोड़ा देखो 4 दिख रहे हैं, तो आपको लिख देना है चत्वारा, ठीक है। ऑप्शन में आपको 3, 4, 5 दिए तो आपको चत्वारा हो जाएगा। रथम संचालित, कौन आपका रथ चला रहा है, तो आप जानते हैं भगवान कृष्ण इसमें रथ चला रहे हैं और अर्जुन देखो आपके पीछे यहाँ पे धनुष लिए खड़े हैं। अब कृष्ण अर्जुन जो है इसमें युद्ध क्षेत्र में है, विद्यालय में, हम जानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में है, तीर चला रहे हैं, है ना। और रथ से ऊपरी रस्ते, रथ के ऊपरी भाग में क्या दिख रहा है, तो आपको इसमें देखो यहाँ पे अश्वध्वज और आपका गज लिखा है, गज यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, और ऊपर देखो आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ध्वज दिया है यानी कि आपका झंडा। इसमें देखो आपको इसमें जो आगे दिया है रथस आपको हो गया ना 18वां, देखो इससे पूछा गया है आपको सही जोड़ी आपको इसमें मिलाना है। तो गम का देखो क्या हो जाएगा, गम का आपका हो जाएगा यहाँ पे गच्छति बन जाएगा। वर्तमान का आपका क्या हो जाएगा, आपके इसमें देखो आपको इस बोलते हैं लटलकार बोलते हैं। पठासी क्या हो जाएगा, तो पठासी आपका जो है ना आपका ये मध्यम पुरुष है और बहुवचन क्या हो जाएगा आपका भवंती, इसमें आपको ये कर देना है। और इधर आपको आंसर भी आप चाहो तो डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हो। इसके बाद देखना आपको इसमें 19वां आता है, आपको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। 4 अंक का दिया है, यथाशक्ति, कर्मधारय, त्रिभुवन और आपका द्वंद्व। तो देखो पितरों पद आपका जो है ना इसमें कौन सा समास है, तो आपका ये द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, माता चा पिता चा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। और कृष्ण सर्पा इत्यत्र डैश डैश समासा, तो आपका देखो कृष्ण सर्पा, ठीक है। सांप कैसा है, काला है, तो आपको इसमें समानता की बात कर रहे हैं तो आपको कर्मधारय हो जाएगा। इसके बाद देखना आपको ग नंबर अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो अव्ययी भाव देखो आपको इसमें क्या होता है, यथा, जिसमें यथा आपके जो अव्यय पद होते हैं वो आपका अव्ययी समास के अंतर्गत आता है। और दिगु देखो आपका क्या होता है, संख्यावाची होता है, तो इसमें आपको पूछा है कौन सा होगा, तो आपको इसमें त्रिभुवन आपका इसमें करेक्ट आंसर कर देना है, ठीक है। और इसके बाद देखो 19वां, इसमें आपको जो है इसका आंसर तो आपको मैंने दे दिया है ना।
अब इसके बाद देखो आपको इसमें एक 20वें में आपको इसमें 4 नंबर का एक गद्यांश दिया है, इसे पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो रामायणम मम अभिष्टतः ग्रंथा है ना। आप इसकी रचना कौन की है? आदि वाल्मीकि जी का है और इसमें महाकाव्य के रामचंद्र का वर्णन किया गया है। अस्मिन काव्य सप्त, इसमें 7 कांड है और दशरथ नंदन राम मानवता आदर्श, नहीं देखो आदर्श बोध थे त्रेता युग में जिनका जन्म हुआ। परम आदर्श रघुवंशम विविधा कथम जनये सावधानम श्रुते बाल कांड है। उत्तरकांड श्री रामचंद्र से कथा मुनि रामायणे विलिखित। अब देखो आपको इसमें जो है, इसमें आपको जो है पूरा आपको आंसर देना है। देखो आपका पहला पूछा गया है एतत् से गद्य खंड से समुचय शीर्षक, तो शीर्षक आपको हो जाएगा रामायणम। और रामायणे कस्य चरितम, तो किसके चरित्र का वर्णन है? तो आपको भगवते, आपको इसमें भगवतो हो जाएगा रामचंद्र से। और इसके बाद देखो रामायण रचना केन, इस रचना कौन की? आदि विना वाल्मीकि ना, ठीक है, आपको वाल्मीकि करना है। का कथा जनई सावधानता ये सूत्र, तो आपको देखो रामायण से विविधा, आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसके बाद देखो आपको इसमें आता है 21वां, इसमें पूछा संस्कृत में आपको एक निबंध लिखना है। निबंध आपके 5 वाक्य में, ठीक है, धेनु पर, विद्यालय पर, पुस्तकम पर और आपका श्रीमद् भागवत गीता पर। देखो आपको धेनु पर लिखना है, धेनु अस्माकम माता अस्ति, धेनु एकः पालतू पशु अस्ति और अस्या चत्वारः पादा, 2 श्रृंगे यानी कि आपको 2 सींग, 1 लांगल। और आपको इसमें देखो आपको वो लिखना है। और धेनु मधुरम दुग्धम ददाति, आपका देखो आपका मीठा दूध देती है। और गौ दुग्ध स्वस्थ प्रदम भक्ति, आपको ये 5 के 5 आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार देखो आपको मैंने पूरे के पूरे पेपर के आंसर यहाँ पे टेस्ट के आंसर दे दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिए हैं। यूट्यूब पर ऐसा आपको जो है कहीं पर नहीं मिलेगा। तो दिल से वीडियो लाइक करना और मेरे प्यार से बोलो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।